नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले कल इडियम्स की इडियम्स का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में इनको पूछा जाता है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे आपको कई नॉलेज गेन करने की अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट जो इडियम है वो है हमारे पास ड्रा अ लाइन। मीनिंग इन हिंदी, ड्रा अ लाइन को हिंदी में बोलते हैं मर्यादा तय करना। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? मर्यादा तय करना मीन्स कि किसी सीमा को डिसाइड करना कि इस सीमा के आगे आप नहीं बढ़ेंगे। जैसे कि हमारा जो भारत और चाइना का सीमा विवाद चला हुआ है, तो चाइना क्या कर रहा है, डे बाय डे आगे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो बार बार हमारी जो इंडियन जो मिलिट्री है, उन्होंने उनको बार बार क्या किया है, नाकाम किया है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, परंतु हमारी जो इंडियन जो आर्मी है वो उनको नाकाम कर देती है, उनको भागने पड़ता है। तो मतलब पीछे जैसे भी डोकलाम में हमारे भारतीय सेना और चाइनीज सेना की आपस में झड़प हुई थी, तो उनके बहुत सारे जो सोल्जर थे चाइना के, उनको घायल किया था और वो भाग गए थे। तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम ड्रा अ लाइन। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेट अ लिमिट। सॉरी। तो सेट अ लिमिट मतलब कि किसी सीमा को निर्धारित करना, निश्चित करना। मतलब कि बोलते हैं कि इसके आगे आपका हक नहीं है। तो हमारे गांव में भी जब हम क्या करते हैं, जमीन, अपनी जमीन की बात करें, तो जमीन में भी क्या होता है हमारा, वहां पे ड्रॉ लाइन होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, जब दो भाई होते हैं तो आपस में जब खेतों को बांटा जाता है, तो बीच में क्या किया जाता है, वहां पे एक पत्थर का वो रख के मतलब सीमा बना ली होती है कि इसके आगे आपका है और इसके पीछे मेरा है। तो मतलब कि उसको क्या बोलते हैं हम, सेट ऑफ लिमिट। सेकंड है हमारे पास एट डैगर्स ड्रन। मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं जानी दुश्मन होना। मतलब कि इतना दुश्मनी की, क्या होता है कि जिसकी ज्यादा दुश्मनी होती है, तो वो एक दूसरे की बातें करना या एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जानी दुश्मन बोलेंगे। तो इडियम्स में बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, एट डैगर्स ड्रॉन। तो मीनिंग इन हिंदी, हिंदी में बोलेंगे जानी दुश्मन होना या कट्टर दुश्मन होना। कट्टर दुश्मनी होना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश में बोलेंगे टू हैव बिटर इनेमिटी। मतलब कि इंग्लिश में बोलेंगे हम, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू हैव बिटर इनेमिटी। और इडियम्स है हमारे पास एट डैगर्स ड्रोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो दोस्तों, इनको आपने क्या करना है, अच्छे से अपने नोट्स बनाकर अपनी स्टडी के लिए इनका यूज करना है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। थर्ड वन पे है हमारे पास
हिट द जैकपॉट, मीनिंग इन हिंदी हिट द जैकपॉट, इसको बोलते हैं बड़ी कामयाबी मिलना। मतलब कि एकदम से अचानक से बहुत बड़ा सक्सेस मिलना, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, हिट द जैकपॉट। तो इसको हिंदी में बोलेंगे बड़ी कामयाबी या सफलता मिलना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम गेनिंग अ बिग सक्सेस। गेनिंग अ बिग सक्सेस, दैट इज कॉल्ड हिट द जैकपॉट। फोर्थ वन पे है हमारे पास पेंडोराज बॉक्स, मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं समस्याओं का भंडार। सॉरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सीन ट्रबल्स। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सीन ट्रबल्स, दैट इज कॉल्ड पेंडोराक्स बॉक्स। पेंडोराक्स बॉक्स, तो इसको बोलेंगे हिंदी में समस्याओं का भंडार। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। फिफ्थ वन पे है हमारे पास मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मीनिंग इन हिंदी, इसको बोलते हैं बातों का पतंगड़ बनाना। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में बोलेंगे इसको बातों का पतंगड़ बनाना। टू exaggerate a minor difficulty। तो इंग्लिश में बोलेंगे टू एग्जेजरेट अ माइनर डिफिकल्टी, दैट इज कॉल्ड मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कि बातों का पतंगड़ बनाना या बातों का मतलब बिगाड़ना, बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को खींच के बड़ा बनाना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे सॉरी टू एग्जेजरेट अ माइनर डिफिकल्टी। सिक्स्थ वन पे है हमारे पास when pigs fly, मीनिंग इन हिंदी, इसको बोलते हैं कभी नहीं। मीन्स कि कोई ऐसी चीज जो कभी नहीं हो सकती, या कोई ऐसी चीज जो कभी उसको हम नहीं कर सकते,
ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो मैं कई आदमी बोलते हैं मैं चमत्कार दूंगा, चमत्कार कर दूंगा कि कोई किसी आदमी की मृत्यु हो गई उसको मैं जिंदा कर दूंगा। तो मतलब कि ये कभी नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। तो मतलब इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में नेवर। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। 7th वन पे है हमारे पास cry once eyes out। मीनिंग इन हिंदी, क्राई वंस आइज आउट, इसका हिंदी में मीनिंग होता है बहुत ज्यादा रोना, मतलब कि आंखों से बहुत ज्यादा आंसुओं को बहाना, उसको बोलते हैं हम क्राई वंस आइज आउट। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, बहुत ज्यादा रोना। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको टू क्राई वेरी हार्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू क्राई वेरी हार्ड, दैट इज कॉल्ड क्राई वंस आइज आउट, कि आंखों से बहुत ज्यादा आंसुओं को टपकाना, निकालना, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, क्राई वंस आइज आउट। 8th है हमारे पास नेल, नेल समथिंग डाउन। मीनिंग इन हिंदी, नेल समथिंग डाउन को बोलते हैं सहमत होना, मतलब कि एग्री होना। तो इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में, सहमत होना। तो हम इसको इंग्लिश में ये भी बोल सकते हैं टू मेक एन एग्रीमेंट ऑन समथिंग। तो नेल समथिंग डाउन को इंग्लिश में बोलते हैं एग्री, या फिर टू मेक एन एग्रीमेंट ऑन समथिंग, दैट इज कॉल्ड नेल समथिंग डाउन। इसको क्या बोलते हैं, सहमत होना किसी काम के लिए। कोई किसी ने प्रपोजल रखा हो, जैसे सपोज कोई आदमी मेरे पास एडमिशन लेने के लिए आया, तो स्टूडेंट बोलता है कि सर फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं बोलूंगा कि भाई 4 महीने का हम 7,000 रुपए लेते हैं। तो उस चीज को वो बोलता है कि सर मैं 7,000 नहीं दे सकता हूँ, 6,000 रुपए दे दूंगा। तो अगर मैं उस 6,000 से सहमत हो जाऊंगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम नेल समथिंग डाउन। तो उसको बोलते हैं एग्री होना। 9th वन है हमारे पास देयर इज सेफ्टी इन नंबर। मीनिंग इन हिंदी, समूह में सुरक्षित। तो इसको क्या बोलेंगे, देयर इज सेफ्टी इन नंबर, मतलब कि एक ग्रुप में जब हम रहेंगे तो हम क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। जैसे कि हमारे जैसे हाथ की लेते हैं, ये 5 उंगलियां, इन पांचों में से एक एक उंगली का हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इनको तोड़ मरोड़ सकता है। जब इनको इकट्ठे मिलाकर एक मुट्ठी बना दी जाए तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ही क्या है कि जब हम
यूनिटी के साथ किसी काम को करेंगे तो हमेशा उसका कोई भी हमारा जो दुश्मन है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज सेफ्टी इन नंबर, तो हिंदी में इसको बोलते हैं समूह में सुरक्षित। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीइंग in a group offers security and protections। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीइंग इन अ ग्रुप ऑफर्स सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, दैट इज कॉल्ड देयर इज सेफ्टी इन नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जब हम किसी ग्रुप में रहते हैं तो हमारा कोई दुश्मन है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर जब हम बिखर जाते हैं तो हमारे जो दुश्मन है वो हमारा फायदा उठा सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें किसी से, अपने जो रिश्तेदार हो चाहे अपने घर के परिवार हो, तो आपस में हमें क्या नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके साथ मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो अपने ही घर के जो सदस्य होते हैं वही काम में आते हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। 10th है हमारे पास फिश इन ट्रबल वाटर। फिश इन ट्रबल वाटर मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम परिस्थितियों का लाभ उठाना। क्या होता है, विषम विषम परिस्थितियों का लाभ उठाना। जब हमारे को बुरा वक्त आता है उस दौरान हमारे दुश्मन हमारा फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए जब बुरा वक्त आता है तो हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप को हेल्पलेस नहीं समझना चाहिए। तो अपने आप को हमें क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रांग रखना चाहिए। या तो फिर हमारे जो दुश्मन है उसका फायदा वो आपका फायदा वो उठा सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, दैट इज कॉल्ड फिश इन ट्रबल वाटर। तो मतलब कि जो मछली है वो एक वाटर में क्या है, ट्रबल है। तो मतलब कि इसका मतलब ये है कि जब उसका बुरा वक्त आता है तो क्या हो जाती है, वो अपनी दुविधा से क्या हो जाती है, बहुत ये हो जाती है। और फिर क्या हो जाता है कि इससे तात्पर्य ये है, इसका तात्पर्य ये है कि जब हम किसी बुरी परिस्थिति में आ जाते हैं तो हमें अपने आप को इतना लाचार नहीं होना है ताकि दुश्मन को लगे कि इसमें ये आदमी बिल्कुल ये हो गया है और उसका फायदा उठाए। तो हमें हमेशा बुरी परिस्थिति हो चाहे अच्छी परिस्थिति हो, उनका डट के सामना करना चाहिए। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और जो लोग चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। कल पुनः आपसे एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।